अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मुतमिन होंगे। जी तो मुझसे एक सिस्टर ने कहा था कि आप अपनी क्रॉकरी भी दिखाएं और मुझे बहुत अच्छी लगा था उनका कमेंट। तो फिर मैंने अपनी क्रॉकरी के ऊपर वीडियो बनाई, व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी राय से बताएं कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस देखनी है, व्लॉग्स देखने हैं, क्या देखना है अपने मेरे व्लॉग्स में। तो मैं आप लोगों को वो ज़रूर व्लॉग्स और या वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मेरी क्रॉकरी मतलब मेरे जहेज़ की क्रॉकरी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने कुछ भी बाय नहीं किया अब तक शादी के बाद, ये सब कुछ मेरे जहेज़ का है। और इसकी क्रॉकरी आपको दिखा रही हूँ। स्टील के कुछ आइटम है यहाँ पे, वो नहीं देखे थे आपने पहले वाली वीडियो में, शिफ्टिंग वाली में। वो आइटम मैं दिखाऊंगी, जैसे बाल्टी होगी, स्पून्स के सेट वगैरह हो गया और कद्दूकश हो गया, क्योंकि मैंने आयत से बिल्कुल बचा के रखा हुआ है। आयत बहुत ज़्यादा ले लेती है तो कोई मसला ना होता है, किचन में उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चॉपर रखा हुआ है और जो चॉप करने वाला होता है वो रखा हुआ है। तो इस वजह से फिर ये मैंने अंदर की साइड रख दिया था डिवाइडर में, क्योंकि कैबिनेट नहीं है, नॉन मॉड्यूलर किचन है मेरा, तो उसमें कोई चीज़ सेफ़ नहीं रहती। आयत जाती है तो फिर हर चीज़ को मतलब देखती है, खोलती है, खेलती है। जिस तरह यहाँ पर लगी हुई है हर चीज़ के साथ मुझे बार बार स्पून्स देती जा रही है साथ साथ कि मम्मा आप ये रखें, मम्मा आप ये लगाएं, ये करें, वो करें। और छोटी सी है मेरी बेटी, मतलब 15 मतलब एक साल 7 महीने की है, 17 महीने की मेरी बेटी है और बीमार भी रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। आप लोग दुआ कीजिएगा आयत के लिए कि मेरी बेटी को अल्लाह पाक शफ़ा दे बहुत, क्योंकि इसके मसला रहता है मोशंस वगैरह का, और उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ और काफ़ी टोटके भी कर चुकी हूँ, डॉक्टर्स को भी दिखा चुकी हूँ। तो आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक आप लोगों की दुआ कबूल फरमाएँ, सबके बच्चों को अल्लाह पाक सेहत दे। तो यहाँ पे जी मेरी क्रॉकरी में दिखा रही थी आप लोगों को, चम्मच वगैरह स्पून्स वगैरह लगा रही थी साथ साथ। और ये सारा जो खोला हुआ था डिवाइडर, आयत के मतलब मज़े हुए थे कि आयत हर चीज़ को देख रही थी, उसे बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं कबर्ड ओपन कर लूँ, ये वार्डरोब ओपन कर लूँ, मैं अपना ड्रेसिंग टेबल ओपन कर लूँ उनकी चीज़ें, या मैं अपने इसकी डिवाइडर की चीज़ें ओपन कर लूँ, तो जैसे डोर ओपन होते हैं आयत के तो बहुत ज़्यादा मज़े होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप इस पे के स्पून, छोटे चाय वाले स्पून है, राइस वाले स्पून है, उससे मीडियम साइज़ के स्पून है, और 2 बड़े और 2 मतलब सालन वाले जो डोंगों में होते हैं, भगोनों में रखे जाते हैं, और जो सालन मतलब बड़ी चावलों की जो ट्रे में रखे जाते हैं चावल वाले स्पून्स बड़े, वो हैं। और 2 जो थी ना केक वाली जो मैंने जो नाइफ़ ली थी वो अलग से ली थी मैंने अपने जहेज़ में, वो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं थी। ये इस तरह का सेट था। और यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखें इसका मैं डिज़ाइन दिखा रही थी, ये बड़े वाला डिज़ाइन स्पून्स का भगोने का। और ये जो सारे जो स्पून्स थे ना, काफ़ी आपने देखे होंगे मैंने स्पून्स लगाए हैं अपने किचन में भी। सारे स्पून्स के से मतलब जो सालन के थे और फ्राई करने वाले थे स्टील के, और इसके नॉन स्टिक वाले स्पून्स, और कुछ मतलब हुड के थे, लकड़ी के थे, वो लगाए थे मैंने। और ये देख सकते हैं आपने, ये पैनासोनिक की ना इस्त्री है, और बड़ी मतलब प्रेस करने वाली ज़बरदस्त है। मेरे जो मतलब इन लॉज़ हैं ना, वो गए थे इस उम्रे के ऊपर, मतलब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, तो वहाँ से वो लोग लेकर आए थे पैनासोनिक की इस्त्री। और उससे पहले भी उनके पास ये ना इस्त्री है जो हम यूज़ करते थे, बहुत ज़बरदस्त है, आज तक ख़राब नहीं हुई है। 4 साल हो गए, और तकरीबन मेरे ख्याल से 8 साल 10 साल पहले लेकर आए थे। अब भी उन्होंने अपनी मतलब दिए गिफ्ट वगैरह अपनी बेटी को और अपनी दूसरी बहू को। तो इतनी ज़बरदस्त इस्त्री है ना, जापान की है, पैनासोनिक की, ये भी पैनासोनिक की है, ये मैंने कराची से बाय की थी, आज तक ख़राब नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मतलब कि कुछ कम बहुत कम मैंने अपने रूम में कोई मतलब की होगी वैसे, अदरवाइज़ मैं उसी के बीच में यूज़ करती थी। स्टोर रूम में अपनी सास वाली इस्त्री मतलब मदर इन लॉ वाली यूज़ करती थी। अब जब मैं अलग हुई हूँ, मतलब सेपरेट हुआ है मेरा घर, तो फिर मुझे यूज़ करनी पड़ेगी अपनी सारी चीज़ें। ये कद्दूकश था, ये भी उसके बीच में था, स्टील वाले सेट का था, तो ये मैंने अलग रखा हुआ था, मैंने आपको बताया था। और मैं ये कह रही थी कि पैनासोनिक की जो इस्त्रियाँ होती हैं ना, वो ज़बरदस्त होती हैं प्रेस करने के लिए, जापान की होती हैं। अगर आप बाहर से मंगवाएंगे देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जापान की जो पैनासोनिक की कंपनी की होगी वो ज़बरदस्त होती है, वो लाइफ टाइम चलती है, वो बहुत कम ज़्यादा ख़राब होती है। और जो कपड़े होते हैं ना, क्लॉथ होते हैं इसके क्या कहते हैं,
प्रेस करने वाले कॉटन के होते हैं, जो घर में कॉटन दी जाती है और उससे प्रेस किया जाता है। A1 ज़बरदस्त कपड़े इस्त्री होते हैं। मैं ख़ुद करती हूँ, पहले मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि हम लोगों ने इस तरह की इस्त्री यूज़ नहीं की थी बाहर की। जब मैंने बाहर वाली इस्त्री यूज़ की सोदिया की, तो इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे कपड़ों का कि 5-10 मिनट में आराम से इतने मोटे मोटे कपड़े, जिन्हें इतनी मोटी मोटी कलफ लगी हुई होती थी, और आराम से हो जाते थे। कोई ज़्यादा इतनी एफ़र्ट नहीं लगती थी, कोई बार बार ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता था, और ईज़िली हो जाते थे जी। ये मेरा सेट है मार्बल का, आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, ये इसकी प्रिच और कप है, और इसका सारा मतलब सेट है। चाय दानी और दूध दानी आप कह सकते हैं, और इसकी चाय की केटली, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और एश ट्रे इसकी डबल हैं, 2 हैं इसकी, और साथ में ये इसकी केटल देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बड़ा यूनिक सा है। ऐसा डिज़ाइन मेरे मतलब मेके में भी है, 1 से 2 सेट हैं उसका भी है। और इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी इन चीज़ों को इस्तेमाल करूँ। अब मुझे टाइम मिला है, मौका मिला है, तो लाजमी मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा मेरी ट्रे के सेट हैं, 3-4 ट्रे हैं उसमें, और बड़ी ज़बरदस्त हैं, और इस तरह की लगती है जैसे मार्बल की हैं, जैसे ना कांच की ट्रे हैं, लेकिन वो कांच की नहीं है इस तरह, और ग्लास की नहीं है, ये प्लास्टिक की हैं। और इतना अच्छा प्लास्टिक है इसका, मोटा प्लास्टिक है, अभी तक बिल्कुल भी नहीं टूटा। आपको पता, बच्चे जो होते हैं छोटे, जो मेरी बेटी है, वो इस तरह उठा उठा के मतलब फेंकती है, और वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं टूटी। सबसे छोटा साइज़ मैंने निकाला हुआ था, बाकी ये 4 साइज़ मेरे यहाँ पे, 3 साइज़ मेरे यहाँ पे, चौथा साइज़ मेरा निकला हुआ था, बड़ा, उससे दरमियाना, उससे फिर थोड़ा नॉर्मल दरमियाना 6 ग्लास का, फिर उसके बाद 4 ग्लास का जो मैंने निकाला हुआ है। और निकाली हुई ये ट्रे, ये देख सकते एश ट्रे इसकी ज़बरदस्त सी, और इसके 2 मतलब साइज़ हैं। वैसे तो अमूमन एक ही साइज़ मिलता है, लेकिन 2 हैं, और इस क्यूट से हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इसके मुझे ये वाले एश ट्रे के साइज़। मतलब कोई भी इस तरह जो आते हैं स्मोकिंग वगैरह करते हैं रिश्तेदारों में, तो फिर उनके लिए बेहतर रहती है टेबल के ऊपर। और यहाँ आप देख सकते हैं ये भगोना आप सालन का, और इसमें सालन वगैरह डालते हैं। इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, मैं इसे क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बहुत ऊपर के घर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट उठती है, बहुत ज़्यादा, मतलब सामान के अंदर, और जितना भी मतलब जो सामान होता है, मतलब फर्नीचर है, कुछ भी है, उसके साइड में जाएगी, उसमें जाएगी, और फिर बार बार मतलब इस तरह के कपड़ा भी नहीं लग सकता गीला, तो सूखा कपड़ा ही लगाना पड़ता है, वरना ख़राब होता है। तो ये अंदर है डिवाइडर के अंदर, शीशों में बंद है, फिर भी थोड़ी बहुत मट्टी धूल आई जाती है जी। ऐसा तो होता ही है, नीचे भी ऐसा था, बहुत आती थी धूल मट्टी। और यहाँ पे आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन था और यूनिक सा, मुझे बहुत पसंद है। इस तरह का भी हमारे घर में है मार्बल स्टाइल ना मेके में, वो भी उसके ना कांच के ऊपर से जो थी ना ग्लास के उसके ढक्कन थे, वो भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है। कभी किसी दिन मैं जाऊँगी तो मैं लाजमी आपको दिखाऊँगी उसका डिज़ाइन। और वो बहुत ही मतलब अच्छे हैं, ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं। जो पुराने चीज़ें होती हैं ना, 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, जो ली होती हैं पेरेंट्स ने घर के यूज़ के लिए या बच्चों की शादी के लिए रखी हुई होती है। जहेज़ की अमूमन बात ही यही होती है कि सब चीज़ें ना लोग पहले लेके रखते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो उसी टाइम लेके रखते हैं जी। नहीं, मेरी जो सारी चीज़ें थी ना, वो उसी टाइम ली थी, क्योंकि जो घर में लेके रखी थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी मैं नया डिज़ाइन लूँगी, मैं नई चीज़ें लूँगी। मैंने फिर खुद जाके अपनी पसंद से अपनी स्टील का सेट लिया था, और अपनी बड़ी सिस्टर के साथ जाके, और ये सारा मतलब इसकी ये जो थी 8 प्लेटें हैं छोटी, और उसके बाद 8 प्लेटें दरमियानी बड़ी हैं, उससे फिर बड़ी जो प्लेटें हैं सबसे फुल साइज़ की वो 8 हैं। 8 का सेट है, 8 की प्यालियाँ इसकी, और एक इसका बाउल है मीठे का, हाँ मतलब स्वीट का। और ये देख सकते हैं आप, इसकी ये सालन वाली प्लेट है, जिसके बीच में सालन वगैरह इस तरह शोरबे वाली चीज़ या फिर कोई भी कोरमा वगैरह इस तरह डाल के आप मतलब खा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। इस तरह की जो डूंगी प्लेटें होती हैं ना, मतलब कि डूंगी गहराई वाली प्लेटें, वो सही रहती हैं। मतलब जो इस तरह की होती है ना सपाट सी इस तरह की, उसमें बिल्कुल भी सालन वगैरह नहीं आता, कोई चीज़ नहीं आती, कोरमा भी नहीं आता, वो तो बस ऐसे ही डेकोरेशन के लिए होती हैं। ये देखना लाजमी चाहिए। ये मेरे जहेज़ का ही लंच बॉक्स है। आज मैं खोलूँगी आप लोगों के सामने पहली दफ़ा, क्योंकि मैंने पहले कभी भी नहीं खोली ये चीज़ें। अब मैं खोलती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कभी ना तुम खोलोगी ना तो फिर आयत रोज़ाना इनको खोलेगी और फिर देखेगी करेगी, तुम मत इन चीज़ों को मत निकालो। आयत का ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है, तो अभी आयत का बहुत इंटरेस्ट हुआ है हर चीज़ में, उसके लिए ये सब चीज़ें बड़ी न्यू है। ये आप देख सकते हैं, इसका ऊपर का साइज़ है, खुलने में बड़ी परेशानी हो रही है। और आयत का
मुंह खुला का खुला है कि मम्मा ने क्या चीज़ खोल ली है। मैं देख रही हूँ और देखिए कितनी परेशान हो के और कितनी दूर से देख रही है। अब वो कहीं किसी और तरफ जा रही है, अब आ रही है कि मुझे दे दे, मैं इसका थोड़ा सा ना मुआयना कर लूँ। ये ऊपर का है, मतलब इसकी कोई भी, मतलब इसमें आप सलाद वगैरह या फिर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। और ये 3 इसके साइज़ है, रोटी का, सालन का, चावल का। और ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी लेंथ है, अच्छा खासा बड़ा है। इसमें काफ़ी अच्छा सामान आ सकता है, जैसे कि ये डिलीवरी वगैरह के लिए यूज़ होता है, 2 से 3 दिन के लिए जाता है सामान, नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह, तो उसके लिए सही रहता है। इस तरह का होना चाहिए हर किसी के पास, और जहेज़ में लाजमी देना चाहिए। फिर ये चीज़ें ना बाद में बनती नहीं हैं। सब चीज़ें जो होती हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपनी वाइफ को हर चीज़ दिला देते हैं, सब चीज़ें कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं दिलाते, बल्कि में जो चीज़ें होती हैं उनको भी तोड़ते रहते हैं, फिर ख़राब करते रहते हैं। तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, लोगों के मतलब कि कदर नहीं करते चीज़ों की, और वो बेचारियाँ बड़ी परेशान होती हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं चीज़ों का और ख़राब नहीं करते चीज़ों को, और वो सालों साल चलती रहती हैं। लेकिन चीज़ें तो ऐसी ख़राब होने वाली होती हैं, 3 महीने में, 4 महीने में ख़राब हो जाती हैं, लेकिन बनी हुई होती हैं ये चीज़ें। क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है, जब इंसान को ज़रूरत होती है, तो वो अपने जहेज़ के सामान में से, या फिर अपने स्टोर में से, या फिर अपने डिवाइज़र में से ये सब चीज़ें निकाल लेती है लड़की, और फिर उसे यूज़ करती है। फिर उसे ये नहीं कहना होता कि मुझे जल्दी से बाज़ार जाना है, मुझे ये चीज़ लेनी। किसी को जल्दी पे भी हो जाता है, किसी को लेट पे भी होती है, लेट होता है, तो वो फिर मतलब इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते। आपके पास हर चीज़ मौजूद होती है, तो उसका बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल में कि ज़रूरत की चीज़ें अपनी बेटियों को देनी चाहिए, इतना भी नहीं कि सब कुछ दे दें। सब कुछ तो आजकल सभी लोग देते हैं, ये है कि ज़रूरत की चीज़ें देनी चाहिए, जिसमें वो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें और किसी से उसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जितना भी जहेज़ लेके चले जाएँ ना, ससुराल वालों ने यही कहना है, जी आप क्या लाई थी, आप तो जी कुछ नहीं लाई जी। ये मेरा सेट है जग का, और ये बहुत मज़बूत सेट है, और इसका मटेरियल जो है ना ग्लास का बहुत ज़बरदस्त है, इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त है, भारी सा है, ये टूटने में बहुत टाइम लेगा। मेरे ख्याल से ना सब चीज़ें इसी तरह की लेनी चाहिए, कांच की बारी, और उसका ना मज़बूत, और उसका जो मटेरियल होता है ना वो मोटा लगा हुआ हो, फिर ही वो गिलास चल सकता है। मैंने जो घर के लिए लेकर आई थी ना, वो मैं 1.5 साल पहले लेकर आई थी, 6 गिलास लेकर आई थी, और माशाल्लाह से अभी तक चल रहे हैं। उसमें से आयत नहीं, एक तोड़ा था जब नया नया चलना शुरू हुई थी, साइड टेबल पे रखा हुआ था, तो वो तोड़ा था। ये आप इसका जग का देख सकते हैं, साइज़ बड़ा प्यारा सा इसका जग का साइज़ है। आज तक मुझे यूज़ में नहीं आया, इंशाल्लाह यूज़ करूँगी, और रमज़ान में इंशाल्लाह इसके बीच में कुछ डाला करूँगी। वैसे तो दूसरे वाला मेरा ठंडा कूलिंग वाला भी आप लोगों ने किचन में देखा होगा, जग के उसके 6 गिलास थे, और वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसमें सब चीज़ें ठंडी रहती है, जिसका रेड ढक्कन है और स्टिकर सा लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। उसे मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है रमज़ान वगैरह में, और अभी मैंने किचन में अपना निकाला हुआ है। वैसे ज़रूरत तो नहीं है उसकी, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी निकाला हुआ है। अब जब मेरा बाज़ार का चक्कर लगेगा तो मैं नॉर्मल जग लेकर आऊँगी पानी वगैरह डालने के लिए। तो अभी तक मेरा चक्कर नहीं लगा है, जाना नहीं हुआ है मेरा मार्केट वगैरह की साइड। आयत में ही बहुत मतलब बिज़ी रहते हैं कि फिर किसी और तरफ की तो सूझबूझ ही नहीं होती है। आयत की तबीयत ठीक हो तो फिर हम किसी तरफ जाएं। तो अभी बहरहाल जो मेरे पास चीज़ें, यही तो बात है ना कि जो चीज़ें होती हैं तो इंसान उससे अपना गुजर बसर कर लेता है। अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें हैं मेरे पास, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं, उससे पहले मैंने आपको दिखाई थी वो जिसमें नमक और काली मिर्च डालते हैं उसकी, वो भी मैंने आपको दिखाई थी, शायद उसकी बात नहीं की थी। उसका नीचे का मटेरियल कांच का है, ऊपर का स्टील का है, और बहुत ज़बरदस्त सी है, मतलब ख़राब होने वाली बिल्कुल भी नहीं है, वॉशेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉट पॉट के 3 साइज़ थे, बड़ा, छोटा और उससे छोटा। जो सबसे छोटे वाला था वो किचन में था, उसका मैंने आपको दिखाया नहीं, काफ़ी दफ़ा हो सकता है कि आप लोगों ने मेरे किचन की चीज़ों में देखा हो, लेकिन ये इसका सेकंड है। उसके बाद इसका बड़ा साइज़ है, ये बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आए। और ये देख सकते हैं आप, इसके अलावा इसके साथ कूलर है, जो लास्ट में उसकी वीडियो होगी वो मैंने निकाला हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे घर में निकाला है, ऊपर आकर, मतलब अपने घर में आकर सेपरेट होके, तो ये कूलर निकला हुआ है। और ये चीज़ें इतनी ज़बरदस्त है ना कि इसमें रोटियाँ बहुत अच्छी रहती हैं,
गर्म रहती है और पानी सुबह से लेकर शाम तक ठंडा रहता है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा बर्फ़ डालने की, कुछ भी करने की। ऐसा ज़बरदस्त सा कूलर है, सब चीज़ें। और ये इसका हार्ड पार्ट देख सकते हैं। मैं ना ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि ना चपातियाँ बनाती हूँ और उसके बाद ना उसमें रख देती हूँ, और मतलब हार्ड पार्ट पे नहीं रखती हूँ कि हम फटाफट मतलब खा लेते हैं, एकदम ताज़ा बनाते हैं और ताज़ा ही खा लेते हैं। और मतलब मेरे जो ससुर इन लॉ थे ना, तो जो मेरे फादर इन लॉ थे, तो उनके लिए मैंने निकाला था और अभी उसी वजह से है। और बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है इतना, लेकिन होना चाहिए, रखा होना चाहिए। किचन में कोई भी कभी कोई चीज़ गर्म करके इंसान उसके बीच में रख देता है, तो इसलिए मैंने वो छोटा साइज़ रखा हुआ है। तो मेरे फादर इन लॉ बोलते थे कि मैं 1 घंटे के बाद भी आता हूँ ना नमाज़ पढ़ के, तो ये मतलब चपातियाँ गर्म की गर्म ही होती हैं, ठंडी नहीं होती। तो वो थोड़े मतलब ठंडी करके चीज़ को खाते हैं, गर्म करके नहीं खाते, मतलब गर्म गर्म नहीं खाते। तो वो ये कहते थे कि इतनी मतलब इसकी चीज़ें अच्छी हैं कि गर्म ही रहती हैं। बहरहाल ये चीज़ें मतलब लेनी चाहिए, अच्छी लेनी चाहिए क्वालिटीज़ वाइज। काफ़ी एक दफ़ा ऐसा होता है कि आप ले लेते हैं इस तरह की क्वालिटी, और उसमें 20 मिनट के बाद जो चपातियाँ होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। ये मेरा जो था ना, इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, प्लास्टिक का ही है। और ये देख सकते हैं आप, ये थर्मोस है, ये नॉर्मल से लिया था, ये देख सकते हैं। ये भी अभी तक यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आया, यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा टी मेकर है ना, टी मेकर मैं यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने किचन में देखा होगा, उसको भी हो सकता है मैं वो भी दिखा देती साथ, लेकिन वो इतना दिख चुका है वीडियोस में, तो फिर मैंने उसका बीच में लेकर आना मुनासिब नहीं समझा। ये मेरा थर्मोस था। टी मेकर जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत हुई है, क्योंकि वो रूम में भी हर चीज़ मतलब मैं रख सकती हूँ। स्टीम देनी होती तो उसमें पानी गर्म हो जाता है, अगर अदरवाइज़ फटाफट कोई भी काम करना होता है, पानी गर्म ऐड करना होता है, उसमें हो जाता है। चाय फटाफट बन जाती है, कॉफ़ी उसके बीच में जल्दी बन जाती है। तो इस चीज़ की बात मतलब क्या है कि हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाती है, और बार बार मुझे चाय गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी के बीच में आधा घंटा मेरी चाय, आधा से पौने घंटा गर्म रहती है। और मैं किसी शाम के टाइम भी उसी में चाय बनाती हूँ, मैं सुबह में चाय उसी में बनाती हूँ, और 10-20 मिनट के बाद भी अगर उसमें से आधा कप चाय का लो तो वो गर्म ही होता है। तो फिर थर्मोस की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। वेस्ट पॉइंट का मेरा टी मेकर है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये मेरी है फ़िलिप्स की जूसर मशीन, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पैनासोनिक की मेरी इस्त्री थी। और ये आ गया मेरा स्वीट का कस्टर्ड का सेट। इसकी आप 6 प्यालियाँ देख सकती हैं, कटवर्क वाले काम की हैं। आई थिंक कटवर्क वाला काम जैसे ड्रेसेस के ऊपर होता है ना, वो वाला जी। तो ये वो वाला इसका बॉयल है, और बड़ा ज़बरदस्त है। इसे मैंने पता नहीं यूज़ किया नहीं किया, 1-2 दफ़ा शायद मैंने, मेरे घर वाले आए थे तो मैंने उन पर यूज़ किया था। अदरवाइज़ एक दफ़ा मीठा ईद पर निकाल के फ्रिज में रखा था, और इसके अलावा कुछ इसे इस्तेमाल में नहीं आया। और ये देखें, ये प्लेटें वगैरह हैं, और ये प्लेटें इस्तेमाल में आई हैं क्योंकि कोई भी गेस्ट वगैरह आता था तो मैं अपनी चीज़ें निकालती थी, ये वाली। और वो जो मेरे इस तरह के छोटे वाले कप्स हैं ना, इसी तरह के सैम ग्लास वेयर के, वो निकालती थी। तो इस तरह ये सब चीज़ें निकालती थी, ये वाला। तो ये केक प्लेट है, इसकी मतलब 6 प्लेटें हैं छोटी। ये भी कटवर्क वाले काम की, भी बड़ी ज़बरदस्त है। मेरी बहन की चॉइस है, बहुत ज़बरदस्त चॉइस थी और बहुत अच्छी चॉइस थी। अब तक देखें, बहुत अच्छा इसका मटेरियल है, मोटा है, ग्लास की तरह मैंने बताया आपको मोटा है। ये टूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है और ख़राब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कोई मतलब गेस्ट आता था तो मैं चीज़ें निकालती थी, फिर उसके बाद सब चीज़ें निकाल के उसी टाइम उनको शॉपर्स में डाल के रख देती थी, और बाकी सब चीज़ों को साफ़ करके वॉश करके 10 मिनट के बाद जब वो ड्राई हो जाती थी, ड्रेन हो जाती थी, तो वापस रख देती थी। ये देखें, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। ये भी जग मेरे जहेज़ का, ये सारी चीज़ें मेरे जहेज़ की हैं, ये क्रॉकरी सारी मेरे जहेज़ की है, और इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा है। ये भी बहुत ज़्यादा चले थे, ये मछली स्टाइल के लगते हैं मुझे ग्लास ना तो मैंने इसका यही नाम रखा था। ये वाइन ग्लास है, मतलब कि इस तरह के लंबे वाले जो ग्लास होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, ये भी कोल्ड ड्रिंक के लिए रखा था। इसके अलावा मैं सिंपल एक ग्लास लाई थी कोल्ड ड्रिंक का, वो काफ़ी लंबा सा था, वो काफ़ी टूट चुके हैं। जब मैं अपने रूम में निकाला करती थी, मुझे परमिशन नहीं होती थी इन लॉज वालों के ग्लास लेके अपने किसी कमरे में आने की, तो फिर मैं अपने लिए कमरे में लेके जाया करती थी, तो वहाँ पे वो कुछ टूट गए। उसका कांच बिल्कुल पतला सा था। अभी भी मेरे ख्याल से 2 सामने रखे हुए नज़र आ रहे होंगे साथ में जी। तो ये मेरी जो प्लेटें थी, प्लेटों का सेट है, आप देख सकते हैं, बीच दरमियान की और बड़ी वाली, बहुत प्यारी, मतलब फ्लावर्स वाली पिंक से और ग्रीन से फ्लावर किए हैं, खिले खिले से फ्लावर्स किए हैं। जब फर्स्ट टाइम शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने, जब मैं सेटिंग हो रही थी, एक ही दिन के बाद सेटिंग शुरू हो गई थी, मेरी मतलब जो सिस्टर इन लॉ थी और जो मेरी थी
वो निकाल के लगा रही थी, कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि बहुत ही मतलब ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इसका कलरफुल बहुत अच्छा है, ये कलर इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि खिलता विलता सा कलर आता है ना, पिंक ग्रीन सा। तो उन्होंने इस वाले मतलब सेट की ना, प्लास्टिक के सेट की, डिनर सेट की ना तारीफ़ की थी। इसका भगोना देख सकते हैं आप। ये जो है ना, ये रोटियां रखने का है और चपातियां रखने का, बड़ा साइज़ में है ये भी। और जैसे कि मेहमानों के सामने ये रखी जाती हैं, अच्छी लगती हैं। इसके बीच में कपड़ा वगैरह लगा के रोटियों का, चपातियों का, और उसके बीच में रखा जाए और चपातियां वगैरह। और 8 प्लेटें इसकी बड़ी हैं, 8 प्लेटें इसकी दरमियानी हैं, 8 प्लेटें इसकी छोटी हैं, जो दिखाई मैंने आपको। ये इसका डिज़ाइन है, सारा डिज़ाइन इसका बड़ा कलरफुल सा है और ऊपर से ऐसे 3D स्टाइल में इसके फूल लगते हैं जी। तो अब इसके 2 जो भगोने हैं वो सालन के हैं और 2 इसकी ट्रे हैं, उनके भी ढक्कन हैं। और जो मेरे वो जो दूसरे वाला देख रहे हैं, मैंने उसकी ट्रे नहीं दिखाई थी आपको मार्बल की, वो साइड में लगी हुई है, वो देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे जी। तो ये वाली जो है ये आप देख सकती हैं भगोना, इसका सालन का है, कौरमे का, वाइट कौरमे का, जो भी मतलब सालन वगैरह आप डाल सकते हैं इसके बीच में। और इसके स्पून मैंने आपको दिखा दिए थे, एक स्पून साइड में ही रखा हुआ है, कोई भी मतलब मेहमान के लिए मैंने राइट रखा हुआ है साइड में, कि नीचे से निकालूं उससे पहले कि साइड में रखा हुआ जी। तो ये दूसरा इसका है। और 7 चावलों वाले भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। 8 प्यालियाँ हैं इसकी डिज़ाइन की, वो भी आगे चल के मैं आपको उसका भी थोड़ा सा शूट दे दूँगी, वो भी देख लेना आप लोग। और इस तरह ये मेरी क्रॉकरी तकरीबन आप लोगों ने देख ली। डिनर सेट हो गया, मार्बल सेट हो गया, और जितने भी ग्लास, कांच के कप वगैरह और इन सब के हो गए। एक मेरा मतलब वो जो दूसरा वाइट सा कप होते हैं, वो दूसरी फॉर्म वाले होते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, उसका था। और 1-2 जो थे मेरे ग्लास, छोटे जो कप होते हैं जैसे ग्लास स्टाइल में, वो थे 2 सेट। और एक मार्बल का सेट था, ये हो गया सेट, टी सेट पूरा डिनर सेट। और एक प्लास्टिक का सेट हो गया। और ये कांच के जितने भी आपको स्वीट वाला और केक वाला और कस्टर्ड सेट ये दिखाया मैंने आपको। और ग्लास के सेट आपको मैंने दिखाए 2 से 3, मैं 4 सेट लेकर आई थी, जिसमें 2 जग थे और 2 जो थे वो ग्लास के सेट थे। जो आपको मैंने अभी दिखाया वाइन वाला, वो बिल्कुल 6 का है। और एक जो लंबे ग्लास वाला जो मेरा टूट गया, 2-3 ही बचे हैं उसमें से अब बस। और यहाँ पे आप देख सकती हैं चावलों का सेट है, और जो ट्रे है चावलों की, उसके बीच में मतलब ये चावल वगैरह रख सकते हैं, दे सकते हैं मेहमानों को। ये वो वाला इसका ट्रे है, इसके ढक्कन भी हैं। और इसके बाद नॉन स्टिक के सेट आ जाता है। ये मैंने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है ज़रूरत के तहत, कि अगर मुझे कुछ बनाना हो, कुछ निकालना हो, करना हो, क्योंकि मेरे देगचे इतने बड़े बड़े हैं, वो मैंने अभी तक नहीं दिखाया क्रॉकरी, वो किसी दिन किसी व्लॉग में दिखाऊंगी आपको। बड़े बड़े हैं, उसमें मतलब 5 साइज़ हैं। जो सबसे छोटे वाला साइज़ है वो मैंने निकाला हुआ है। और एक कढ़ाई निकाली हुई है, और एक मैंने यहाँ से सेट लिया हुआ है नॉन स्टिक का। ये मीठे की प्यालियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप। इसमें आयत की तो मज़े हो जाते हैं ना। आयत को जब भी बर्तन मिल जाए, या आयत के लिए का वार्डरोब खुल जाए, या फिर कुछ भी खुल जाए, बर्तन तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खेलती है मेरी बेटी ना। और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब खेलना इससे 5 मिनट ही होता है, फिर उसके बाद यूँ उठा उठा के फेंक रही होती है हर चीज़। तो यहाँ पर ये सारा सामान देख सकते हैं। मटीरियल बहुत अच्छा है प्लास्टिक का, ऐसा लगता है जैसे कांच के मार्बल स्टाइल है। और भारी भी है काफ़ी। ये चीज़ें काफ़ी चलती हैं। जो हल्की फुल्की होती हैं ना, वो बहुत कम चलती हैं, वो टूट जाती हैं, बच्चे फेंक देते हैं या हाथों से निकल के टूट जाती हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है उन चीज़ों का। चीज़ें लें तो अच्छी लें, अगर दें अपनी बेटियों को तो अच्छी दें, ताकि आगे भी चलें, उनके काम भी आएँ। तो ये सब चीज़ें ली हैं और ये देखी हैं आपने। और इंशाल्लाह अब आप लोगों को मेरा व्लॉग और वीडियो पसंद आएगी। एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें कप भी आएंगे, ग्लास भी आएंगे सारे, कूलर भी लास्ट में इसकी वीडियो आएगी, कूलर की भी दिखाऊंगी। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ नॉन स्टिक का सामान अपना। छोटी वाली इसकी जो होती है चाय की, जो भी मतलब इसमें मीठा या चाय या कोई भी छोटी मोटी सी चीज़ बनाने के लिए, कस्टर्ड वस्टर्ड की पुटिंग वुटिंग बनाने के लिए, ये सब चीज़ें। और ये कढ़ाई है, ये देख सकते हैं बड़ी वाली, ये साइज़ देख सकते हैं इसका। और इसके अलावा एक और इसका साइज़ है छोटा, और एक फ्राई पैन का साइज़ है, और इससे बड़े वाला साइज़ है। मतलब 1 2 3 4 5 इसमें आइटम थे। नॉन स्टिक में इसमें तवा नहीं था, तवा नहीं लिया था, वो अलग से लिया था मैंने। वो जो यूज़ हो रहा है मेरे किचन में, वो भी मेरे जहेज़ का है। बेलन तख्ता भी मेरे जहेज़ का है। उसका मार्बल का ना उसका पाटला है, और लकड़ी वाला उसका जो है वो बेलने वाला है बेलन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला साइज़ था। इसमें ये सारे साइज़ थे, मैंने बताया ना 1 2 3 4 5 आइटम थे इसके। ये देख सकते हैं फ्राई पैन,
पैन और इसका छोटी देगची और बड़े कढ़ाई और बड़ा देगचा और जो दूसरा मीडियम साइज़ है वो मैंने किचन में निकाला हुआ है इस्तेमाल के लिए जी। तो ये सारे मेरे बर्तन हैं। देख सकते हैं आप कि आयत ने कितनी चीज़ें निकाल के दोबारा गिरा दिए। और यहाँ देख सकते हैं ये मेरे कप, मैंने बोला ये 2 कप के मैंने लिए थे, 6 इसके कप हैं और ये वाला लंबे गिलास थे जो मैं कह रही थी। और ये जो थे ना टी में वो कॉफ़ी का कॉफ़ी शॉपर था, उससे कॉफ़ी मतलब डाल के आप फेंट सकते हैं आराम से। ये सब चीज़ें मैंने इस तरह सेट करके रख दी थी। ये मेरी चूड़ियों का रैक था, आप देख सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त था। आप जी, तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी क्रॉकरी पसंद आई होगी, उसके डिज़ाइन पसंद आए होंगे। और आप लोग अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज़।